Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Husnain Munib, and today we are going to talk about multi-sectoral approach to solve nutrition problems. और ये HND 503 न्यूट्रिशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम की फाइल है, सेकंड फाइल। तो बेसिकली मल्टी सेक्टोरल अप्रोच क्या होती है कि न्यूट्रिशन को सिर्फ न्यूट्रिशन समझ के नहीं हमने सर मतलब ऐसा नहीं है कि आप न्यूट्रिशन को एक हेल्थ इशू समझें और सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में से जो है ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कहते हैं कि न्यूट्रिशन एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो है वो आप कंसीडर करेंगे कि इसके अंदर जो है बाकी यानी कि डिफरेंट जो अदर सेक्टर हैं लाइक एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है और सोशल सिक्योरिटी है, पब्लिक हेल्थ है। तो इस तरह के डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंटल सेक्टर हैं जो कि कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं। तो मल्टी सेक्टोरल अप्रोच क्या कहती है कि हर एक के टारगेटेड गोल्स जो होते हैं ना, एग्रीकल्चर वालों के अपने गोल्स होंगे कि हमने इस साल पे ये प्रोडक्टिविटी रखनी है। उनके न्यूट्रिशन वालों के गोल्स होते हैं कि हमने माल न्यूट्रिशन को खत्म करना है। तो वो कहते हैं कि जो बाकी सेक्टर है ना, इनके जो गोल्स हैं वो क्या हों, वो न्यूट्रिशन सेंसिटिव हो जाएं, यानी कि वो अपने गोल्स के अंदर बाकी सेक्टर जो है वो न्यूट्रिशन को इनकॉर्पोरेट कर लें। तो ये इसका बेसिक जो है टारगेट होता है। पहले 1000 दिन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, किसी और शायद सब्जेक्ट का होगा, कि जो पहले 1000 दिन होते हैं ना, यानी कि प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है तब से लेके बच्चे के पैदाइश के 2 साल बाद तक, ये जो टाइम होता है ये 1000 दिन बनते हैं और इसको कहते हैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि ये वो टाइम है जिस अगर एक बेबी एक बच्चा जो है वो इस 2 सालों के अंदर अंदर मदर की भी मतलब ये पूरे जो 1000 दिन है इसमें मदर और जो बेबी है उसकी प्रॉपर केयर की जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें दी जाए, तो ये बंदा पूरी जिंदगी जो है वो न्यूट्रिशनली जो है एडिकेट रह सकता है। लेकिन अगर इन 2 साल बच्चे के और जो मदर उससे पहले जब वो प्रेगनेंसी चल रही थी उस दौरान अगर इसकी केयर ना की जाए, न्यूट्रिशनली इनको जो है वो वल्नरेबल बना दिया जाए, तो फिर क्या होता है कि फिर बेशक इस 2 साल गुजरने के बाद आप सारी उम्र उसके न्यूट्रिशन को क्योर करते रहें, आप उसके उस पोटेंशियल को नहीं पहुंच सकते जो उसने इन 2 सालों में अच्छी न्यूट्रिशन से गेन करना था। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट को कहते हैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अगर आप इस एक एक सेक्टर में, एक सेगमेंट में अगर आप जो है वो इन्वेस्ट कर देते हो, तो आप सारी उम्र के लिए इस बंदे को जो है वो नॉरिश्ड कर देते हो। इफ अ पर्सन गेट malnourished इन दिस स्टेट, अब ये ज़ाहिर सी बात है जो बच्चा पैदाइशी malnourished है, वो स्कूलिंग भी उसकी जब स्कूल जाएगा तो निकम्मा बच्चा बनेगा, उसकी इतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो इतना ज़्यादा मेंटली शार्प नहीं होगा और अल्टीमेटली लो ग्रेड्स, लो स्कूलिंग, लो कैपेबिलिटीज, लो प्रोडक्टिविटी। जब यही बंदा जो है वो एडल्ट बनेगा, अपनी मार्केट में आएगा, जब काम करने लगेगा, तो ड्यू टू लो मेंटल कैपेबिलिटी, ड्यू टू लो फिजिकल कैपेबिलिटी, ये इतना ज्यादा प्रोडक्टिव मेंबर नहीं होगा, इतना ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। और जब ये इतना ज्यादा काम नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली he will be termed as नॉन प्रोडक्टिव और लेस प्रोडक्टिव पर्सन ऑफ द सोसाइटी। और लेस प्रोडक्टिव पर्सन क्या होता है कि वो इतना कमा ही नहीं सकता, और जब वो नहीं कमाएगा तो न्यूट्रिशन जो है वो रिलेटेड है पैसे से समहाउ। ठीक है, न्यूट्रिशन थोड़ी सी महंगी होती है, तो जब वो मजीद गरीब होगा, मजीद नहीं खाएगा, ठीक है, कम खाना पड़ेगा और कम खाने की वजह से मजीद मैल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी पॉवर्टी में ही आएगी। ठीक है, और वो भी मैल नॉरिश ही आएगी, क्योंकि मैल नॉरिश मदर जो है वो आगे मैल नॉरिश बेबी को बर्थ देती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये एक साइकिल है जो चलता रहेगा और वर्स होता जाएगा, हर बार कंडीशन जो है वो सीवियर हो जाएगी। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ पुअर न्यूट्रिशन ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पे पुअर न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट क्या होता है अभी मैं बता चुका हूँ। लेस स्कूलिंग, एक तो वो स्कूल कम जा पाएंगे, या अगर जाएंगे भी तो प्रोडक्टिव नहीं होंगे, इतना अच्छा पढ़ नहीं पाएंगे। उसके बाद लेस प्रोडक्टिव अडल्ट, जब वो अडल्ट बनेंगे तो उनकी जो अर्निंग है एक दूसरे अडल्ट की निस्बत 10% लोअर होगी। और ये अल्टीमेटली अगर एक पॉपुलेशन है, एक कंट्री है जिसके अंदर 100 में से 20 बच्चे या 40 बच्चे या 50 बच्चे जो मेल नॉरिश्ड हैं और लेस प्रोडक्टिव है, बाकी की निस्बत 10%, तो ये ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी पे एक इम्पैक्ट होता है। 8% कहता है कम कर देगी। डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी लॉस इस तरह के वो बंदा फिजिकली इतना एबल ना हो कि वो प्रॉपर काम कर सके। ठीक है, वो डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी लॉस। और दूसरा पुअर स्कूलिंग एंड कॉग्निशन, कि वो ज़हनी तौर पे इतना बुरा जो है ना वो अनस्टेबल हो, और उसकी जब वो स्कूलिंग इतनी अच्छी ना हुई हो, उसको एजुकेशन ना हो उसके पास, तो इसके जरिए भी अल्टीमेटली वो एक इतना काम नहीं कर पाएगा जितना एक प्रोडक्टिव और हेल्दी पर्सन कर पाता था। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वो इकोनॉमी पे एक बर्डन होगा। ठीक है, इकोनॉमी जो है उसकी वजह से डाउन हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या होता है कि मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को फॉलो करते हुए न्यूट्रिशन को आपने इंप्रूव करना है, एंड व्हेन यू विल इंप्रूव द न्यूट्रिशन, अल्टीमेटली इट विल हेल्प टू ग्रो द इकोनॉमी। ठीक है,
उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो सर बहुत बार देते होते हैं कि यूनिसेफ का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैल न्यूट्रिशन बना दें। ठीक है, ये आपका मिड के अंदर भी आ जाता होता है एज 4 या 5 नंबर का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये हेडिंग याद रखनी है जो उसके ऊपर लिखी हुई है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मेल न्यूट्रिशन। क्योंकि अक्सर हम टेबल तो पूरे पूरे याद करते हैं, उसकी हेडिंग ही नहीं पता होती, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है लिख के आते हैं। हमसे मुराद है मैं, क्योंकि मैं इस तरह कर आया था, लेकिन मेरा कुछ कुछ मैच कर रहा था तो मैं कर गया था। लेकिन बच्चे जो है ना वो काफी सारे इसमें इस तरह कर रहे थे कि वो टेबल की हेडिंग नहीं पढ़ते और याद कर लेते हैं पूरे पूरे फ्लो चार्ट, लेकिन यही नहीं पता था ये है कहाँ, आना किसमें। तो इसके अंदर ना कुछ 3 कॉजेज होते हैं मैल न्यूट्रिशन के, ये जिसे आप कहते हैं बेसिक कॉजेज, अंडरलाइंग कॉजिंग एंड इमीडिएट कॉजेज। बेसिक कॉजेज ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है वो लीड करते हैं टू वर्ड्स मैल न्यूट्रिशन। अंडरलाइन कॉजेज होते हैं जो समहाउ ज्यादा बेसिक कॉजेज की निस्बत ज्यादा लिंक्ड होते हैं मैल न्यूट्रिशन से। यानी कि बेसिक कॉजेज हैं तो बेसिक कॉजेज एक दूर के रिश्तेदार समझ लो मैल न्यूट्रिशन के, अंडरलाइन कॉजेज करीबी रिश्तेदार, और इमीडिएट कॉजेज बहन भाई, इस तरह समझ लो। ठीक है, बेसिक कॉजेज के अंदर हमारे पास कौन कौन आता है? इन एडुकेट एक्सेस टू सर्विसेज। सर्विसेज से मुराद है, नीचे से शुरू करेंगे इसको, तो इन एडुकेट एक्सेस टू सर्विसेज से मुराद है डिफरेंट हेल्थ सर्विसेज हो सकती हैं। उसके अलावा बेसिक है जो एक ह्यूमन राइट्स होते हैं उनकी तरफ इन एडुकेट जो है वो एक्सेस हो जाएगी। दूसरा है इन एडुकेट फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, कि पैसे कम होना या आपके पास जो है वो फाइनेंशियली वीक होना। सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। सोशियो कल्चर होता है कि कई कल्चर्स के अंदर जैसे जो है वो कहते हैं कि आपने मीट इनटेक नहीं करना, तो डेफिनेटली दे आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, वो होते हैं कई सारे न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट होते हैं, अनलेस अनटिल अनलेस वो सप्लीमेंट्स हैं इस्तेमाल करें। इकोनॉमी, वही पैसे वाले मामला। ठीक है, एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये है कि सारा पंजाब का 52% बजट जो है वो लाहौर खा जाता है, बाकी जो बचता बचा कुचा जो पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो दैट इज पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। कि जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग है वहाँ दे इन्वेस्ट अलॉट, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर वो नहीं करते। तो इस वजह से मुल्तान या थर वाले इलाके जो लोअर सिंध वाले, लोअर लोअर पंजाब और अपर सिंध वाले जितने भी इलाके हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पर मैल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा फैली हुई है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट सर्विसेज ही नहीं प्रोवाइड करते हैं। सही है। अंडरलाइन कॉजेज के अंदर क्या आता है कि जो somehow they are not the direct cause of malnutrition but they are linked। इनमें पहला है हाउस होल्ड फूड इनसिक्योरिटी। हाउस होल्ड फूड इनसिक्योरिटी से मुराद है कि घरों के लेवल तक जो है वो खाने की अवेलेबिलिटी ना होना, मतलब अगर सुबह का खाया तो शाम का नहीं पता आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, और इनएडिक्वेट फूड फीडिंग एंड केयर प्रैक्टिसेस, ये बच्चों में खास तौर पे होता है कि फीडिंग एंड केयर प्रैक्टिस, फीडिंग करते हैं बच्चों की और उनकी केयर भी करनी है। तो अगर ये प्रॉपर ना हो या फूड प्रॉपर ना अवेलेबल ना हो, मतलब पैसे हैं, हो सकते हैं पैसे हो लेकिन फूड अवेलेबल ना हो, या प्रॉपर केयर ना की जा रही हो बेबी की, ठीक है, तो उस केस में भी वो अंडरलाइन कॉज होता है। और थर्ड वन है हाउस एनवायरनमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज, के घर होना, अपने इर्द गिर्द का माहौल और हेल्थ सर्विसेज की अवेलेबिलिटी जो है, ये भी समहाउ मैल न्यूट्रिशन को की तरफ लेके जाती है अगर ये अच्छी ना हो। तो ये आपने एरोज का ध्यान रखना है। ये तीनों जो मिल के, इन तीनों में से तीनों की कंडीशन कॉज कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी इस तरफ लेके जा सकता है। अगर सर्विसेज पूरी नहीं है तो हो सकता है उसको फूड इनसिक्योरिटी भी होगी। फाइनेंशियल पूरी नहीं है तो भी फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। पॉलिटिकल कॉन्सर्न में भी फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। इसी तरह एक्सेस टू सर्विसेज में इनएडिक्वेट फूड भी आ सकता है। तो सम ये तीनों 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 के वजह बनते हैं। ठीक है, अब आगे जो है इनमें से ये जो दो हैं ये इसकी वजह बनते हैं, यानी कि ये स्पेसिफिकली जो हाउस होल्ड फूड इनसिक्योरिटी है वो इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, जाहिर सी बात है घर में खाना होगा ही नहीं, तो डेफिनेटली उनका इंटेक भी क्या होगा, इनएडिकेट होगा, लो होगा। इसी तरफ दूसरी तरफ देखो हाउस इन्वायरमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज, अगर हेल्थ सर्विसेज नहीं होंगी, उन्हें बेसिक जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन मेडिसिन अवेलेबल नहीं होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिजीजेस फैलेंगे। जबकि दरमियान वाला जो है कि जिसके अंदर खाना भी पूरा ना हो और दूसरा क्या लिखा हो, फीडिंग एंड केयर प्रैक्टिसेस, कि बच्चे की सही तरह केयर भी ना की जा रही है, तो इसकी वजह से दोनों मसले हो सकते हैं, डाइटरी इंटेक भी लो होगा और डिजीज भी लो होगी। ठीक है, और सॉरी डिजीज के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाएंगे, डाइटरी इनटेक लो होगा और डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि केयर नहीं करोगे तो डिजीज आ जाएगी, फूड नहीं होगा तो डाइटरी इनटेक आ जाएगा। आगे ये दोनों फिर से इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, इनएडिकेट डाइटरी इनटेक जब होगा तो वो डिजीज कॉज करेगा, और अगर डिजीज होगी तो उसकी वजह से इनएडिकेट डाइटरी इनटेक होगा, तो आपस में इंटरलिंक्ड है। और अल्टीमेटली ये मिलके क्या करते हैं, मदर एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, अल्टीमेटली ये क्या करवा रहे हैं, मदर एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। और ये दोबारा से क्या करती है कि जब इसके अंडर न्यूट्रिशन हो जाती है तो फिर से क्या आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं। और दूसरी तरफ क्या आता है, दो तरह के कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कंसिक्वेंसेज में मोर्टेलिटी,
मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, तीन कंडीशन, या मर जाएगा बच्चा, या मदर या चाइल्ड में से किसी एक की डेथ हो जाएगी, या डिजीज उसमें आ जाएगी, या वो डिसेबल हो जाएंगे। डिसेबल मतलब कोई भी फिजिकल पार्ट डैमेज हो जाएगा, कंप्लीटली वर्क छोड़ देगा। लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज में क्या आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनकी लो हो जाएगी, वो प्रॉपर, उनका कॉग्निटिव रिलेटेड है ब्रेन से, तो उनका ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं करेगा। हेल्थ उनकी हमेशा के लिए जो है वो लो रहेगी, और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कि वो एक ये हम पढ़ चुके हैं कि कैसे वो इकोनॉमी पर एक बर्डन होते हैं। और एट द एंड इंटर जनरेशनल कंसिक्वेंसेज, जो मैंने बताया कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी मेल नॉलेज होगी, पुअर होगी, और उससे अगली जनरेशन भी मेल नॉलेज और पुअर होगी, और सीवियर से सीवियर होती जाएगी। इस तरह ये इंटर जनरेशनल साइकिल जो है वो चलता जाएगा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने याद करना है। वो कहते हैं कि इसके ऊपर जो है ना, अगर आपने न्यूट्रिशन का पूरा इम्पैक्ट हासिल करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको न्यूट्रिशन स्पेसिफिक और न्यूट्रिशन जिन्हें कहते हैं ना, न्यूट्रिशन स्पेसिफिक और न्यूट्रिशन सेंसिटिव, दोनों तरह के जो हैं वो इंटरवेंशन जो है अप्लाई की जानी चाहिए। सही है। अच्छा, इनमें जो पहले स्पेसिफिक इंटरवेंशन है वो है डायरेक्ट न्यूट्रिशन पे काम करना। ठीक है, जैसे आप न्यूट्रिशनिस्ट आप काम करते हो, इट एड्रेस द इमीडिएट कॉजेज एंड सम अंडरलाइंग कॉजेज। इमीडिएट कॉज में इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, वही जो ऊपर आपने याद किया, और फीडिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड जो है ना, फीडिंग प्रैक्टिस एंड एक्सेस टू फूड। ये जो तीन, दो अंडरलाइन कॉजेज और एक इनएडिक्वेट कॉजेज हैं, इन पे अगर आप काम करते हैं तो यू आर वर्किंग ऑन न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन, यानी कि वो इंटरवेंशन जो न्यूट्रिशन के लिए खास खालिस्तान न्यूट्रिशन के लिए है। दूसरी तरफ जो है वो न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशन। न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशन से मुराद ऐसा है कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं ना, डिफरेंट अदर सेक्टर्स हैं, उनके गोल्स में न्यूट्रिशन के गोल को मिक्सअप कर देना, इनकॉर्पोरेट कर देना। ठीक है, इट एड्रेस सम ऑफ द अंडरलाइंग एंड बेसिक कॉजेज ऑफ malnutrition बाय इनकॉर्पोरेटिंग मल्टी न्यूट्रिशन, इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशन टू द डिफरेंट सेक्टर। तो ये अंडरलाइंग में से ये हाउस इन्वायरमेंट वाले, सर्विसेज वाला, और उसके अलावा ये तीनों बेसिक सारे, और कुछ जो है वो अंडरलाइन कॉजेज को जो है वो न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशन जो है वो डायरेक्ट करते हैं। कैसे, फूड की अगर अवेलेबिलिटी नहीं आ रही है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है, तो इसमें जाहिर सी बात है एजुकेशन अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है, एजुकेशन वाला सेक्टर आ सकता है, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर इसमें आ सकता है, उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर जो गवर्नमेंटल होते हैं वो आ सकते हैं। तो उनके अंदर न्यूट्रिशन को जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे करना है, क्या हो सकता है उसका, उसके मतलब हम बात करते हैं। मल्टी सेक्टोरल अप्रोच में हमने चार फिलहाल जो है ना सेक्टर्स रखे हैं जिनको हमने डिस्कस करना, और भी होंगे लेकिन फिलहाल हम सिर्फ चार को डिस्कस करेंगे। पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोग्राम लाइक मोर प्रोडक्शन, लो प्राइसेस एंड इंक्रीज प्रोडक्शन आर इम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो जो कि अक्सर चलते हैं, आपने वीट कैंपेन भी देखा कि ज़्यादा पैदावार की जाए, प्राइसेस कम रखी जाएं, ठीक है, या पैदावार बढ़ा ली जाए। ठीक है, तो इन ये हैं तो इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली दे आर इम्पोर्टेंट, लेकिन स्टिल दे कैन लीव चिल्ड्रन वर्नेबल टू लाइफ लॉन्ग इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन। जाहिर सी बात है, पुअर न्यूट्रिशन के ज्यादा प्रोडक्शन से, ये सस्ते होने से इतना इम्पैक्ट न्यूट्रिशन का नहीं पड़ता। तो न्यूट्रिशन सेंसिटिव प्रोग्राम कैन एनहेंस एक्सेस टू डाइवर्स डाइट। न्यूट्रिशन सेंसिटिव प्रोग्राम एग्रीकल्चर में क्या कहता है कि इसके अंदर जो है वो डाइवर्सिटी आनी चाहिए। न्यूट्रिशन सेंसिटिव, अगर हमने एग्रीकल्चर को न्यूट्रिशन सेंसिटिव बनाना है तो हम क्या इनकॉर्पोरेट करेंगे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं दे शुड बी डाइवर्स। ठीक है, वो फोर्टिफाइड हो। ठीक है, और इसके अलावा वो न्यूट्रिशन सेंसिटिव के अंदर कहते हैं डाइवर्स डाइट से मुराद ये होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो चीज़ें ऐड अप की जाएं। ये नहीं कि सिर्फ दाल गंदम यही इसी पे गुजारा किया जाए। सोयाबीन उगाएं, आलमंड्स उगाएं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो है वो मुल्क के अंदर उगनी चाहिए। एग्रीकल्चर जो है, जब डाइवर्सिटी आएगी फिर चीज़ें डाइवर्स चीज़ें सस्ती होंगी, मतलब हर चीज़ ही अवेलेबिलिटी में आएगी, फिर लोग खाएंगे। अब ये रेट है कि आटा सस्ता पड़ता है, चावल महंगे पड़ते हैं, या आटा सस्ता है, सब्जियां फ्रूट महंगे पड़ते हैं, तो लोग आटा या रोटी तो खा लेते हैं, लेकिन फ्रूट सब्जियों की तरफ कोई नहीं आता। ठीक है, तो ओवरऑल इनको ग्रो करना चाहिए, एग्रीकल्चर को इतना सेंसिटिव बनाना चाहिए कि वो तमाम जो फूड्स हैं और जो स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट डेंस फूड हैं उनको जो है वो उनकी ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद एजुकेशन है, ये भी एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच का एक पार्ट है कि एजुकेशन को न्यूट्रिशन सेंसिटिव बनाया जा सकता है। किस तरह कि आप सिंपली एजुकेशन के अंदर न्यूट्रिशन को इनकॉर्पोरेट कर दें। आपने देखा भी होगा अक्सर बुक्स जो हैं वो 8 9 7 क्लास की जो है उनके अंदर न्यूट्रिशन को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसका कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। उसके अलावा जो है उनके अंदर कैलोरीज का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, गुड फैट बैड फैट का कॉन्सेप्ट मैंने देखा है छवीं सातवीं की क्लास के अंदर। ठीक है, बुक्स के अंदर जो है आप भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो न्यूट्रिशन सेंसिटिव क्या है, इस तरह लोगों को आगाही दी जाती है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है। जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, बेकरी आइटम है, और साथ में घी की बोतलों के ऊपर क्या किया होता है, क्रॉस लगा होता है, दूसरी तरफ दूध है, सब्जियां फल हैं,
गोश्त है, उसके ऊपर क्या लगा था, टिक लगा होता है, और वो ग्रीन कलर के शो कराए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो लोगों के अंदर, जो बच्चों के अंदर या अवेयरनेस आती है कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है। दूसरा, एजुकेशन के अंदर क्या है कि गर्ल्स को स्कूल के अंदर लॉन्गर पीरियड के लिए रखना। न्यूट्रिशन इज नॉट जस्ट अबाउट फूड, इट्स अबाउट लाइफ स्टाइल, सही है। तो इसके अंदर एक ये पॉइंट भी आता है कि जब आप लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो डेफिनेटली दे विल स्पेंड लाइक 16 ईयर्स, 18 ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस। तो इस वजह से उनकी जो मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो पहले दौर में ये था, या कुछ इलाकों में, अभी भी अनपढ़ इलाकों में ये होता है कि जल्दी शादी कर देते हैं, ठीक है। तो जब वो स्कूलिंग बच्चा कर रहा होगा तो डेफिनेटली दे थिंक कि बच्ची अभी हमारी पढ़ रही है, तो दे जैसे कि ओके अभी पढ़ रही है, अभी नहीं करनी, ठीक है। तो इस वजह से एक डिले आता है। जब डिले आ जाता है तो ये क्या डिले जो है, ये उस बच्ची को या उस लड़की को मेच्योर बना देता है, और उनके इन्फॉर्म्ड और इम्पावर्ड वुमन या इम्पावर्ड मदर्स बनने की जो है उनको कैपेबिलिटी पैदा करती है। जाहिर सी बात है, जब वो बड़ी हो जाती हैं देन दे आर एबल टू मैनेज अ बेबी, ठीक है, टू मैनेज ऑल हाउस होल्ड इनकम सर्कमस्टांसेस। अब जो खुद बच्चा है तो बच्चे को संभालना तो ये तो अजाब हो जाएगा ना उसके लिए, ठीक है। डीवर्मिंग होता है कि यही जो आप कहते हो कि बैक्टीरिया या इन्फेक्शन के खिलाफ काम करना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आयरन सप्लीमेंट, आयरन जो है स्पेसिफिकली वुमेन के लिए सप्लीमेंट्स इसके बड़े जरूरी होते हैं, बिकॉज उनका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है। फूड फोर्टिफिकेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑल शो हाई पोटेंशियल फॉर इम्पैक्ट। तो ये सारे के सारे जो है वो हाई पोटेंशियल रखते हैं इन न्यूट्रिशन सेंसिटिव प्रोग्राम। न्यूट्रिशन उसके बाद सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर होता है कि लोगों की समाजी जो एक माशरे के अंदर जो है पिछे हुए लोग हैं उनको सपोर्ट करना। एफर्ट टू लिफ्ट पुअर फैमिली आउट ऑफ पॉवर्टी आर अंडरमाइंड अनलेस गुड न्यूट्रिशन इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं कि अगर आप जो लोअर तबका है, जो उसको आप अपलिफ्ट करना चाहते हो कि उनको जो है वो पैसे दे दिए जाएं, या उनको जो है अपलिफ्ट किया जाए, उन्हें ग्रो करने के चांसेस दिए जाएं, और आप उसमें न्यूट्रिशन इनकॉर्पोरेट नहीं करते, तो ये सारा का सारा फजूल है, ठीक है। वो कहते हैं कि जब तक आप न्यूट्रिशन को सेंसिटिव करके, न्यूट्रिशन इनकॉर्पोरेट करके पुअर फैमिलीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है ये सारा की सारी एफर्ट जो है वो जाए हैं। क्या न्यूट्रिशन इनकॉर्पोरेटेड सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये क्या है कि इसके अंदर डाइट क्वांटिटी, क्वालिटी और डाइवर्सिटी को बढ़ाना, कि बजाय पैसे देने के आप डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, जो हेल्दी फूड हैं या पैक्ड फूड है, पैक्ड फूड में ये है कि जो बनाया इसी पर्पज के लिए गया कि वो न्यूट्रिशन डेंस हो, तो न्यूट्रिएंट डेंस हो, तो इस तरह का जो फूड है वो आप अवेलेबल कर सकते हो या उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। डिक्रीज वल्नरेबिलिटी फूड इनसिक्योरिटी, उन्हें खाना प्रोवाइड कर देना बजाय इसके पैसे देने के कि वो घर के जाके चार गुलदान ले आएं। उन्हें जो है वो एक शर्त दे देना, ठीक है, कि आप इससे जो है वो खाने की चीज, आटा हो गया, कोई इस तरह की जो भी सब्जियां फल हैं उसको आप इनटेक करेंगे, ठीक है। डिक्रीज चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड हेल्प चिल्ड्रन रीच देयर फुल पोटेंशियल, और बच्चों के अंदर जो है वो डेथ रेट को कम करना किस तरह कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप सोशल वेलफेयर में आपके सारे सेक्टर्स आ जाते हैं एक किस्म से थोड़ा थोड़ा अपना रोल प्ले करने, कि सोशली जो है उन्हें स्टेबल किया जाए, उनमें डिजीजेज कम की जाए, उनकी इम्यूनाइजेशन प्रॉपर हुई हो, तो इस तरह जो है वो उनको आप बचा सकते हो। लास्ट आ गया पब्लिक हेल्थ, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ जिसे कहते हैं, ओवरऑल एक पॉपुलेशन की हेल्थ पे काम करना। पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर लिंक्ड, ये आपस में जुड़े हुए हैं। डायरिया एंड निमोनिया आर द बिगेस्ट किलर ऑफ चिल्ड्रन इन द एशियन पैसिफिक रीजन। जो हमारा एरिया है इसके अंदर जो है सबसे बड़ी जो बीमारियों की जो बच्चों में किलर है ना, वो डायरिया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये तमाम की तमाम तब कब प्रिवेंटेबल है, जब सिर्फ एक ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन और सैनिटरी प्रैक्टिस को अगर फॉलो किया जाए, तो बच्चों के अंदर ये डायरिया है, निमोनिया है, इस तरह की जितनी बीमारियां हैं, जो इन्फेक्शियस बीमारियां होती हैं, ये बहुत सारे बचाए जा सकें, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जो कि एंटीबॉडीज का काम करती हैं, ठीक है। तो ये बचाती हैं। उसके बाद आ गया डिलीवरी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट थ्रू एंटीनेटल केयर सर्विसेज कैन रिड्यूस मैटरनल डेथ एंड लो। उसके अलावा सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। पब्लिक हेल्थ का मतलब ये होता है कि कम्युनिटी हेल्थ पे काम करना। तो ओवरऑल हॉस्पिटल्स के अंदर जो है, या लोगों में जाके, या लोअर तबके में जाके उन्हें सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना, ताकि वो जो है वो प्रॉपरली अपने ग्रोथ को मैनेज कर सकें। न्यूट्रिशन सेंसिटिव प्रोग्राम की क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर आप किसी भी सेक्टर को न्यूट्रिशन सेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो उसके क्या क्या जो है वो स्टेप्स होने चाहिए। तो एक तो ये है कि इनकॉर्पोरेट स्पेसिफिक न्यूट्रिशन गोल एंड एक्शन इन एडिशन टू देयर ऑन गोल, कि हर फील्ड का अपना एक गोल है, एग्रीकल्चर का अपना एक गोल है, उस गोल के साथ न्यूट्रिशन का एक गोल लगा के इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली शर्त है एग्रीकल्चर को न्यूट्रिशन सेंसिटिव बनाने की। दूसरी, डायरेक्टली एड्रेस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस अंडर न्यूट्रिशन लाइक फूड सिक्योरिटी, एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज और इंश्योरिंग सेफ एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। ऐसे फैक्टर जो डायरेक्टली न्यूट्रिशन को इम्पैक्ट करते हैं उनको डील आउट करना चाहिए, उनको जो है वो देखना चाहिए कि, और उन पे जो है वो टारगेट करना चाहिए। सबसे पहले टारगेट की ऑडियंस फॉर न्यूट्रिशन प्रोग्राम, यानी कि पहले कहते हैं कि की टॉपिक्स या की सेक्टर्स को
या जो मेन सेक्टर होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको टारगेट करना है। उसके बाद मेन जो ऑडियंस है उसको टारगेट करना है। यानी कि वाकई वो जो वल्नरेबल है, लाइक जहाँ पर मेल न्यूट्रिशन का रेट ज्यादा है, उसके अलावा वुमेन्स को टारगेट करना, बच्चों को टारगेट करना, ठीक है, जिनमें आप इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो, ठीक है। डिलीवर न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन लाइक काउंसलिंग ऑन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग केयर एंड हाइजीन। और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन स्पेसिफिक भी, न्यूट्रिशन सेंसिटिव जो प्रोग्राम है, जिस भी सेक्टर में आप कर रहे हैं उसी सेक्टर में जाकर न्यूट्रिशन स्पेसिफिक को भी इनरोल करना है। लाइक अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो एग्रीकल्चर में अगर आप लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हो कि किसानों को या जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं उन्हें आप ये अवेयरनेस देते हो कि आप ये चीज़ें उगाएं, इस तरह की चीज़ें उगाएं, न्यूट्रिशन डेंस उगाएं, तो साथ ही साथ उनको ये उसी प्लेटफॉर्म से आपने ये भी आगाही देनी है कि न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन जितनी भी आपने करनी है, काउंसलिंग देनी है, जाहिर सी बात है उधर भी उन्हें भी आपने गाइड करना है। तो वहाँ उन सेक्टर्स के थ्रू आपने गाइड करना है कि इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग केयर एंड हाइजीन वगैरह, इसके ऊपर जो है आपने उनको गाइड करना है। लाइक पब्लिक हेल्थ एक सेक्टर है, तो जहाँ पब्लिक हेल्थ के अंदर पब्लिक का हेल्थ का काम कर रहे हैं, आप कोई सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो साथ ही उन्हें जो है वो इन्फेंट और यंग चाइल्ड फीडिंग केयर एंड हाइजीन वगैरह के ऊपर भी गाइड करें, प्रॉपर उनकी जो है काउंसलिंग करें हर सेक्टर के अंदर। एजुकेशन में आप उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम कैन बिकम मोर न्यूट्रिशन सेंसिटिव बाय, अगर आप प्रोग्राम को न्यूट्रिशन सेंसिटिव बनाना चाहते हो तो उसके अंदर ये चार एक पॉइंट अलग से उसने दिए हुए हैं कि स्ट्रेंथनिंग देयर न्यूट्रिशन गोल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर आपने उनके जो पहले आपने उसके अंदर न्यूट्रिशन गोल इनकॉर्पोरेट किए, अब उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको मजबूत करना है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है। हेल्थ प्रोग्राम कैन ऑफन डिलीवर न्यूट्रिशन सर्विसेज थ्रू एंटीनेटल केयर सर्विसेज, रूट इम्यूनाइजेशन एंड फैमिली प्लानिंग। यानी कि ये हेल्थ सर्विसेज वालों के हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके ये काम है इम्यूनाइजेशन करना, फैमिली प्लानिंग करना, ठीक है। इसी के अंदर जो है वो आप न्यूट्रिशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और ज्यादा स्ट्रांगली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इंप्रूविंग टारगेटिंग टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू इंटरवेंशन, टारगेटिंग होता है कि आप स्पेसिफिक उन लोगों को चूज करें जो वाकई मेल नरिश है। टाइमिंग कि किस टाइम पे चूज करना है, गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर, या कहत साली एक टाइम आ जाए। कई बार जो थर वाले इलाके हैं वो गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक टाइम में जाके, एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू इंटरवेंशन, और इंटरवेंशन जितनी भी देर मिलनी है उसको इम्प्रूव करना, बढ़ाना, ठीक है। कि अगर किसी को पहले 1 माह तक आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे तो अगली बार 2 माह तक प्रोवाइड करें, ठीक है। Integrating nutrition into program that reach families with pregnant and lactating women and children between 0 to 24 month of age, यानी कि टारगेट ज्यादा बढ़ा के ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया कि बजाय ओवरऑल पॉपुलेशन को डील करने का प्रेग्नेंट वुमन को, और उसके अलावा जो बच्चे हैं छोटे 0 to 24 मंथ ऑफ एज वाले, उनको चूज करें। अ, उसके बाद आ गया यूजिंग कंडीशन टू स्टिमुलेट डिमांड फॉर प्रोग्राम सर्विसेज, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स ऑन कंडीशन बेसिस लाइक कैश ट्रांसफर। अब आपने जो पैसे, अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें ये एहसास आया, ये इस तरह का प्रोग्राम आया कि जिसके अंदर गरीब या पिछड़े हुए तबके को कहा गया कि आपको हम 10-10 12-12 हज़ार रुपये देंगे, अगले को मतलब इन्होंने कहा जी हम 3-3 हज़ार रुपये देंगे, तो आप उसका कंडीशन रख दें। कंडीशन क्या रखें कि ये सिर्फ इस सूरत में आपको पैसे मिलते रहेंगे अगर, अगर के अंदर आप आगे कह दें अगर आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, अगर आपके बच्चे को स्कूल की अटेंडेंस इतनी होगी, ठीक है, अगर आप ये पैसा न्यूट्रिशन पे लगाएंगे, अगर आप इसका खाना खरीदना चाहते हैं तो ये आपको मिलेंगे, तो कंडीशन लगा दी जाती है। एक ये कंडीशन भी थी, एक और तरीका कार होता है, कार्ड दे दिए जाते हैं स्पेसिफिक, कि ये कार्ड आप फलां दुकान पे जाएं, गवर्नमेंट का यूटिलिटी स्टोर है, उस पर जाकर कार्ड जमा करवा दें, वो आपको बता देगा कि आप इस पे जो है 2-3 हज़ार की चीजें खरीद सकते हैं, 2-3 हज़ार की चीजें खरीद सकते हैं। तो यूटिलिटी स्टोर से मेकअप का सामान तो मिलने नहीं लगा, वहां से मिलना है आटा दाल चीनी चावल घी, तो वो बंदा वहां से जाके वही चीजें खरीदेगा, सही है। और उसको इस तरह हो गया है कि न्यूट्रिशन पे अपने या खाने पीने पे अपने काम आ सके, तो कंडीशन आ गई। इस तरह आप बच्चों को इंसेंटिव दे सकते हो कि हम जो है ऐसे बच्चों को जो इंसेंटिव देंगे या वजीफा देंगे, जो या ऐसे पैसे देंगे, स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं स्कूल लेवल पे, कि जो जिनके अटेंडेंस 85% हो गए, उनके मार्क्स भी अच्छे होंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप उनको भी प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, वजीफे के अंदर क्या होता है, एक और चीज होती है, स्कूल लंच प्रोग्राम। शायद आपने सुना हो कि स्कूल के अंदर लंच दिए जाते थे, ठीक है। तो वो लंच जो है वो न्यूट्रिशन डाइवर्स बनाए जाते थे, तो वो कंडीशन स्पेसिफिक कर दिए जाते हैं कि अगर आप इस पे खर्च करेंगे देन वी विल, अगर आपका बच्चा आता है अटेंडेंस उसकी कितनी होती है देन उसे ये मील्स प्रोवाइड किया जाएंगे, तो कंडीशन हो जाएगी। तो कंडीशन रख के आप जो है वो किसी भी इंसेंटिव को, किसी भी प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। फोर्थ वन आ गया ऑप्टिमाइजिंग फोकस ऑन वुमेन न्यूट्रिशन एम्पावरमेंट, और ओवरऑल वुमेन की न्यूट्रिशन पे फोकस करना, वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना, क्योंकि अगर एक वुमेन को आप लिटरेट कर देते हो अबाउट न्यूट्रिशन के, ये न्यूट्रिशन है, इस तरह आप अपने बच्चे के, अपने फैमिली की जो हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, तो वो पूरी फैमिली को गाइड करना होता है कि एक माँ को, एक औरत को पढ़ाना पूरे खानदान को, पूरी नस्ल को पढ़ाना होता है। इस तरह अगर आप एक वुमेन को जो है वो न्यूट्रिशन सेंसिटिव
न्यूट्रिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाउ शी कैन मेक द फूड मोर न्यूट्रिशियस और हाउ शी कैन इम्प्रूव द न्यूट्रिशन ऑफ हिज हर फैमिली। तो इस तरह जो है वो एक पूरी फैमिली को जो है वो आप सपोर्ट कर सकते हो। कंक्लूजन के अंदर ये है कि अब क्या ज़रूरत है, करना क्या है? करना ये है कि जो पॉलिसी मेकर हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के उन्हें जो है वो सेक्टर अक्रॉस इम्प्लीमेंटर फ्रॉम अक्रॉस सेक्टर कैन हेल्प कि डिफरेंट सेक्टर से पॉलिसी मेकर्स को इकट्ठा होके एक पॉलिसी बनानी चाहिए। इंश्योर अ ब्राइटर फ्यूचर बाय डेवलपिंग न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशन दैट हेल्प इंडिविजुअल एंड न्यूट्रिशन नेशन बेनिफिट फ्रॉम फुल इम्पैक्ट ऑफ। अच्छा, ऐसे जो है वो न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेके आनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये क्या आ गया? न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशन जो है वो आनी चाहिए ताकि जो है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए ताकि ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हासिल हो सकें। इन्वेस्टिंग नाउ वी कैन जनरेट ग्रेट ह्यूमन कैपिटल, इनेबल इंडिविजुअल टू एस्केप पॉवर्टी एंड हेल्प नेशन फुल फ्यूल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि अगर आज आप न्यूट्रिशन पे काम करते हो तो कल ये